अगला प्रश्न करते हैं शुरू। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 26। पढ़िए इस प्रश्न को, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला हमारा, और ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं इसमें। देखो पढ़ते हैं इस प्रश्न को फिर समझते हैं। 3 सम सिक्के, समान मतलब एक जैसे 3 समान सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात होगी, ज्ञात कीजिए। देखो ये जो प्रश्न है वो प्रश्न आपका 6 नंबर में आया है। ये जो प्रश्न है वो 6 नंबर में पूछा गया था। अब समझ लो 6 नंबर में भी प्रश्न आते हैं आपके इस प्रकार के, यानी कि प्रोबेबिलिटी से हमारे 6 नंबर में ही प्रश्न आ जाता है, यानी प्रायिकता में से। और 6 नंबर में आ गया समझ लो फिर तो बल्ले ही बल्ले है। क्योंकि 6 नंबर ऐसे होते हैं ना कि 6 नंबर का प्रश्न, वो भी प्रोबेबिलिटी यानी कि सबसे सरल चैप्टर से 6 नंबर का प्रश्न दे दिया जाए, फिर तो मजे ही आ गए ना। तो देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। लेकिन मजे से क्या है कि इसमें बच्चे हमें इस प्रश्न में, खासकर इस प्रश्न में गलती कर देते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि क्या और कौन सी टर्म हम लेंगे इसमें। पहले बहुत ध्यान से देखना इस प्रश्न को, समझना भी बहुत जरूरी है इस प्रश्न का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि 3 सिक्के उछाले गए हैं। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर सभी हमारे क्या होंगे, संभव परिणाम कुछ इस प्रकार होंगे। देखो पहले लिखते हैं, 3 सिक्कों को उछालने पर, क्या करने पर, उछालने पर, या उछालें, 3 सिक्कों को उछालने, उछालने में लिखते हैं, उछालने पर सभी संभव परिणाम कुछ इस प्रकार होंगे, कुछ इस प्रकार होंगे। तो कैसे होंगे देखो बेटा, ठीक है, कुछ इस प्रकार होंगे। देखो मैंने बताया भी था इंट्रोडक्शन में ही कि जब अगर 3 सिक्कों को उछाला जाए तो क्या होगा, कैसी प्रोबेबिलिटी यानी कैसी प्रायिकता, मतलब क्या क्या सिचुएशन, कैसी कैसी घटनाएं घट सकती हैं। देखो हो सकता है कि तीनों सिक्कों पे एक बार हेड आए, है ना। हो सकता है तीनों पहले 2 सिक्कों पर हेड आए, दूसरे पे तीसरे पर टेल आए। ठीक है, हेड देखो, हेड मतलब हमारा हो गया क्या, चित, और टेल मतलब हो गया पट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैसा ही दे रखा है, शीर्ष, शीर्ष भी क्या होता है हमारा, हेड ही होता है। ठीक है, तो हो सकता है तीनों पे शीर्ष आए, 2 पे शीर्ष और 1 पे पट आए। तो मैं हेड और टेल बोल रहा हूँ, याद रखेंगे, क्योंकि बच्चे जानते ही हैं, सभी हिंदी मीडियम के बच्चे भी जानते होंगे हेड और टेल क्या होता है, और मैं कितनी बार भी प्रश्न में बता चुका हूँ। हो सकता है तीनों पे हेड आए, हो सकता है 2 पे हेड 1 पे टेल आए, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल और फिर तीसरे पे हेड आए। ठीक है, हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे हेड और फिर तीसरे पे भी हेड आए, ऐसा हो सकता है ना। अब हो सकता है कि दोनों पे, पहले और दूसरे पे टेल आए, तीसरे पे हेड आए। हो सकता है कि पहले पे टेल दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल आए। हो सकता है कि तीनों पे टेल आए, क्या है, या फिर यहाँ कह सकते हैं कि हो सकता है हमारा पहले पे हेड दूसरे पे टेल टेल आए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल टेल आए, और हो सकता है कि तीनों पे टेल टेल और टेल आए। यही यही 8 परिणाम बनेंगे। देखो यही हमारे 8 परिणाम होंगे। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो कुल 8 परिणाम बनेंगे कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो हमारे कुल संभव परिणाम कितने हो गए बेटा, 8 हो गए, यानी कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर हो गई 8। तो कुल संभव संभव परिणाम
कुल संभव परिणाम बराबर कितने हो गए बेटा? 8। कोई डाउट यहाँ पे आपको किसी को भी नहीं होना चाहिए, है ना? तो यहाँ तक ये हो गए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब हमारा पहला पॉइंट स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन करना अब हमारा स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ तक हमने लिखना था, यानी जो कुल परिणाम थे वो निकाल लिए, सॉल्यूशन तो शुरू हो ही गया है। कुल परिणाम हमने अरे कितने आ गए? 8। अब पहले की बात करते हैं। पहला क्या कह रहा है तथ्य? दो सीट्स आए, दो सीट्स होने चाहिए। अब दो सीट्स मतलब दो हेड होने चाहिए। देखो अब दो हेड किस किस में है? एक तो दो हेड यहाँ है, दो हेड, दो हेड, और नहीं है। देखो एक, दो, तीन, यानी तीन ऐसी टर्म हैं जिनमें दो सीट्स आए हैं। तीन घटनाएं ऐसी हैं जिनमें दो सीट्स आए हैं। तीन अटेम्प्ट ऐसे थे कि जब तीन सिक्कों को उछाला गया तो तीन बार ऐसा हुआ कि दो सिक्कों में हेड आया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे, पहले तो देखो हम इसको ना थोड़े थोड़े छोटे नाम ले लेते हैं, क्योंकि दो सीट्स आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। ठीक है, दो सीट्स प्राप्त होने की घटना को हम E1 मान लेते हैं। E1, E2, E3 इस तरीके से मान लेते हैं, या है ना? दो शीर्ष आने दो शीर्ष आने की या दो शीर्ष प्राप्त होने की घटना, दो शीर्ष प्राप्त दो शीर्ष आने की घटना बराबर है E1। मान लीजिए दो शीर्ष आएंगे, उन घटना को हम E1 कहेंगे। दो शीर्ष आने की घटना को E1 मान लिया हमने। तो अब हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि प्रायिकता E1 की, तो अनुकूल परिणामों की या E1 के अनुकूल परिणाम होंगे कुछ इस प्रकार। ठीक है, E1 के अनुकूल परिणाम या E1 के अनुसार अनुकूल परिणाम कुछ इस प्रकार होंगे। अनुकूल परिणाम होंगे, क्या क्या होंगे बताओ? देखो एक तो टर्म है कि ये वाली, दूसरी वाली जो है, तीसरी हमारी ये वाली, ठीक है, और दूसरी ये हो गई, तीसरी हमारी THH। यही तीन ऐसे परिणाम हैं जिनमें हमारे दो जिनमें हमारे दो हेड आए हैं। दो हेड, देखो यहाँ पे हमसे ये नहीं बोला गया कि मिनिमम दो हों। ठीक है, यहाँ से हमें बोला गया है कि सिर्फ दो हेड होने चाहिए, दो हेड होने चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो दो हेड होने चाहिए। तो दो हेड कहाँ है? यहाँ पे हमारे इन तीनों ही टर्मों में दो हेड हैं, HH में और HST में, HTH में और THH में। तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई बताओ? 3 हो गई। यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई भाई, लिख लेना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि जगह कम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ गया? 3 बटे टोटल संख्या कितनी? 8, तो 3/8 आ गया हमारा पहला आंसर। प्रायिकता E1 की प्रायिकता कितनी आ गई? 3/8 आ गई। अब करते हैं, चलिए दूसरा प्रश्न इसका, दूसरा पॉइंट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया है बताओ? दूसरा कह रहा है कम से कम दो शीर्ष हो, कम से कम दो शीर्ष हो। तो कम से कम दो शीर्ष आने की घटना को, या कम से कम दो शीर्ष हमारे क्या हो, प्राप्त होने की घटना को हम E2 मानते हैं। हम लिख देते हैं इस बात को, कम से कम दो शीर्ष आने की घटना या दो शीर्ष प्राप्त लिख देते हैं, प्राप्त होने की घटना बराबर हम E1 E2 मान लेते हैं। E2 क्या है हमारे? कम से कम दो शीर्ष आने की घटना। ठीक है, ये क्या किया हमने? माना, ये माना है हमने। तो अब हमारे लिए क्या होंगे? E2 के अनुकूल परिणाम होंगे कुछ इस प्रकार। E2 के या फिर E2 के
E2 के अनुसार अनुकूल परिणाम होंगे। E2 क्या कह रहा है, कम से कम 2 सीट्स। E2 के अनुसार कम से कम परिणाम होंगे। E2 के अनुसार कम से कम परिणाम कुछ इस प्रकार होंगे। किस प्रकार होंगे बताइए, क्या क्या होंगे। देखो कम से कम 2 हो। अब उसने क्या बोला है, ये बात ध्यान रखनी है, यही बात है नोटिस करने वाली। क्या उसने बोला, कम से कम 2 हो, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो। ठीक है, कम से कम 2 हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो। तो देखो 2 हमारे यहाँ पर भी हैं, 2 तो यहाँ ही, 2 यहाँ पर भी हैं, 2 यहाँ पर भी हैं, 2 यहाँ पर भी हैं, और यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ तो है ही नहीं। तो इसका मतलब 4 ऐसे स्थान हैं जहां पे कम से कम 2 हमारे शीर्ष हैं। 4 स्थान है, तो वो चारों लिख देते हैं यहाँ पे। तो एच 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 है ना, एच एच टी और एच टी एच और एच टी। तो यही वो हमारे क्या हैं, अनुकूल परिणाम हैं। तो E2 के अनुकूल परिणाम होंगे। E2 के अनुकूल परिणाम कितने हो गए बेटा, 4 हो गए अनुकूल परिणाम। हमारे कुल परिणाम कितने हैं, तो प्रायिकता ऑफ किसकी, प्रायिकता E2 की, E2 की प्रायिकता आ गई हमारी, प्रायिकता ऑफ E2 की प्रायिकता कितनी हो गई, 4/8। अब ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो E2 की प्रायिकता कितनी आ गई बेटा, 1/2। कितनी आ गई, 1/2 आ गई। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए है ना, कोई समस्या नहीं है सर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, देखिए, अधिक से अधिक 2 शीर्ष हो, यानी मैक्सिमम 2 शीर्ष होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्या हो, मैक्सिमम 2 शीर्ष हो, उसके अलावा कुछ भी हो। ठीक, मैक्सिमम 2 शीर्ष हो, उसके अलावा कुछ भी हो, ये हमने लगा दिया और यही है। क्योंकि अधिक से अधिक 2 शीर्ष होने चाहिए, हमारी कंडीशन क्या है इसके अंदर, इस पूरी टर्म के अंदर अधिक से अधिक 2 शीर्ष होने चाहिए। वहां क्या थी कंडीशन, कम से कम 2 शीर्ष होने चाहिए, वरना कुछ नहीं होना चाहिए। और यहाँ क्या था कि 2 शीर्ष होने चाहिए, है ना, 2 शीर्ष होने चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि अधिक से अधिक 2 शीर्ष होने चाहिए, मैक्सिमम 2 शीर्ष हो, अन्यथा कुछ भी ना हो। तो तीसरा पॉइंट शुरू करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जगह बचाने के लिए छोटा कर देते हैं बॉक्स को। ये देखो, ये छोटा कर दिया हमने। अब तीसरा पॉइंट, थर्ड तथ्य, तीसरा तथ्य क्या कह रहा है बेटा, पढ़ो, कम से कम अधिक से अधिक 2 शीर्ष हो। तो माना E3, अब मान लेते हैं E3 हम। ठीक है, तो माना कम से, या माना अधिक से अधिक 2 शीर्ष होने की घटना बराबर है E3। कम से कम माना अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 शीर्ष प्राप्त होने की घटना, होने की घटना बराबर है E3। क्या है बेटा, E3 मान लिया हमने। ये देखो ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को, E1 क्या है, E3 E2 क्या है, और E3 क्या है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, ये इवेंट है, वो घटनाएं जो घट रही हैं। ठीक है, वो घटना जो घट रही है, तो हमने इसको E3 मान लिया। अब हमारे क्या होगा, अब लिख लिए E3 के अनुसार अधिक से अधिक परिणाम होंगे। कौन से होंगे बताओ, E3 के अनुसार अधिक से अधिक परिणाम। अब भाई जगह तो हमारे पास देखो भाई बहुत शॉर्टेज हो रही है जगह के लिए, तो जगह बनाने के लिए हम कुछ काम करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसको, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। तो E3 के अनुसार कम, अधिक से अधिक,
E3 के अनुसार अधिक से अधिक अनुकूल परिणाम होंगे। कौन से होंगे? पहले तो वो संख्या बाद में लिख देंगे, पहले परिणाम बना देते हैं कौन कौन से होंगे। देखो, यानी मैक्सिमम, वो कह रहा है थर्ड कंडीशन में मैक्सिमम 2 होने चाहिए, अन्यथा कुछ भी हो। तो मैक्सिमम 2 देखो, सिर्फ एक ही ऐसा है, यानी कि ट्रिपल एच एक ही ऐसा है जिसमें 2 एच से ज्यादा हैं, अन्यथा हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। यानी यही एक टर्म नहीं लेंगे, बाकी सब ले लेंगे। ठीक है, बाकी सब ले लेंगे, मतलब कि एच एच टी लेंगे। ठीक है, एच टी एच लेंगे। ठीक है, टी एच एच ले लेंगे। ठीक है, टी टी एच लेंगे और टी एच टी लेंगे, टी एच टी लेंगे। ठीक है, और साथ में एच टी टी लेंगे, हेड टेल टेल और टेल 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 टेल। यानी कि कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 7 हो गई। कितनी हो गई यहाँ पे? 7 हो गई। तो देखो, ये कुल परिणाम जितने निकल के आ रहे हैं ना, इनको भी ध्यान रखेंगे, इनको भी हम ध्यान रखेंगे। ये जो निकल के आ रहे हैं, जो गोले से सर्कल से मैंने जो किए हैं, ठीक है, तो कुल परिणाम से ही हमारे अनुकूल परिणाम से ही हमारा रिजल्ट आता है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हमारी प्रायिकता पी ई3 की, ई3 की प्रायिकता क्या होगी? 7/8। 7 बटे कितनी आ गई बेटा? 8 आ गई। ठीक है, बताओ जरा, कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? बताओ बच्चों। नहीं होनी चाहिए, है ना? तो एक आंसर हमारा ये आ गया, एक आंसर मेरा बेटा जी आ गया, और एक आंसर ये आ गया। 6 नंबर हो गए पक्के। 6 नंबर हो गए। बताओ जल्दी, 6 नंबर पक्के हो गए अब तो? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। देखा, तो 6 नंबर में अगर आ जाए तो इस तरीके से थोड़ा सजा वजा के एकदम मस्त से एकदम अच्छे से लिख के आना, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए और पूरे के पूरे नंबर दे। ज़्यादा तो नहीं देगा, पर काटे भी ना, है ना? कोई नंबर ना काटे, इसलिए थोड़ा अच्छे से लिख के आना, कहीं भी गलती मत करना।